अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो जस्ट बेस्ड ऑन है एसएमटी डाइवर्जेंस, स्मार्ट मनी टेक्निक डाइवर्जेंस। तो एसएमटी को आप जस्ट स्मार्ट मनी टेक्निक डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं कि इसको हमने यूज़ किस तरह करना है। तो हमेशा याद रखें जो ये स्ट्रेटजी है आपने हमेशा कोरिलेशन वाले पेयर में यूज़ करनी है। कोरिलेशन वाले पेयर का आपको पता होगा, कोरिलेशन उन पेयर को कहते हैं जो कि सेम पेयर हों। जैसा कि आपको पता है कि नस्दक ये इंडेक्सेस है और एसपी 500 ये बिल्कुल सेम चलता है। मीन एक बाय जाएगा दूसरा भी बाय जाएगा, एक सेल आएगा तो दूसरा भी सेल आएगा। इसी तरह बात करते हैं क्रिप्टो की। ये पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेटजी क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर, बाइनांस सब के लिए बिल्कुल सेम, यानी कि आप सब में यूज़ करते हैं, सेम वर्क करती है। ये नहीं है कि लाजम ये सिर्फ फॉरेक्स के लिए है या ये सिर्फ इंडेक्सेस के लिए या सिर्फ ये सिर्फ उसके लिए क्रिप्टो के लिए है। सो आपने करना क्या है, मीन आपको जैसे कि पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जस्ट ये सिर्फ कोरिलेशन वाले पेयर में ही यूज़ होगी। कोरिलेशन वाले पेयर जैसा कि आपको पता है ये नस्दक एसपी 500, क्रिप्टो की मैं बात कर लूँ तो ईटीआई यूएसडी, एथरम जैसे आप आई थिंक कहते हैं, और बीटीसी बिटकॉइन, तो ये सेम चलते हैं। जैसा कि आप उसमें चले जाएं फॉरेक्स में तो आपको पता है कि यूरो यूएसडी और डीएक्सवाई तकरीबन बिल्कुल सेम मूव करते हैं। इसके अलावा एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी, मीन ऐसे पेयर हमेशा यूज़ करें कि जो कि बिल्कुल सेम मूव करते हों। अब जैसे कि आपको पता है एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी ये तो सेम मूव करते हैं, लेकिन यूरो यूएसडी और डी एक्स वाई यूज से सेम चलते बिल्कुल ही सेम है। लेकिन मसला ये है कि अगर डी एक्स वाई इस तरह नीचे आ रहा है तो यूरो यूएसडी बिल्कुल सेम इसी तरह पाए जा रहा होगा, मीन इस तरह का मूव किया होगा। लेकिन इनमें जस्ट डिफरेंट, ये चलते यही सेम है, यही भी कोरिलेट, लेकिन जस्ट ये है कि ये लोअर लो बना रहा होगा, ये हायर हाई बना रहा होगा। बाकी बिल्कुल वो आपको जैसे कि पता है कि डी एक्स वाई नीचे आता है तो यूरो यूएसडी ऊपर जाता है, यूरो यूएसडी यानी कि डी एक्स वाई ऊपर जाता है तो यूरो यूएसडी नीचे आता है। सो जस्ट मैं यहाँ पे पहले आपको सिंपल बता दूं कि आपने इसको यूज़ कितना करना है। मीन नस्दक है, आप आपके पास ये दो पेयर खुले हुए हैं, ठीक है। ये आपके पास जस्ट इमेजिन कर लें H1 का चार्ट है। तो नस्दक में मार्केट इस तरह ये हाई लो हायर हाई हायर लो, उसके बाद हायर हाई हायर लो कर उसके बाद मार्केट इसमें हायर हाई कर दे, मीन यहाँ पे बेशक ऊपर वेक हो या ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो। लेकिन सेम आपने जैसे कि मैंने आपको है कोरिलेशन वाले पेयर आपने देखे हैं, सेम आपने नस्दक अब आप देख रहे हैं तो आपने देखना है SP 500 के। SP 500 में ये देखें हायर हाई हायर लो हायर हायर लो, लेकिन जब ये हायर हाई बना, हायर लो लगाने के बाद मार्केट दोबारा हायर हाई नहीं बना सकी, ये देखें ये सीन होगा। तो ये आपके पास होती है सिंपल एक एस एम टी डाइवर्जेंस, मीन ये जो नस्दक है आपके पास, क्योंकि आपको पता है ये सेम चलते हैं तो ज़्यादातर आपको ये होगा, देखेंगे आप 95% ऑफ द टाइम, मीन यहाँ से मार्केट ने हायर हाई लगा, ये हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई लगे, तो सेम SP 500 में भी हायर हाई हायर लो और उसके बाद हायर हाई होगा। लेकिन बहुत कम आपको ये देखने को मिलता है, यानी कि ये स्मार्ट मनी टेक्निक डाइवर्जेंस या ये आप जिसे SMT डाइवर्जेंस कहते हैं, यानी कि मार्केट ये हायर हाई करने के बाद हायर लो करने के बाद हायर हाई करे नस्दक में, लेकिन जो सिंपल उसके साथ को रिलेट करे यानी कि SP 500 उसमें मार्केट हायर हाई ना कर सके। ये बेशक इसमें ऊपर वीक भी हो पड़ी, कैंडल की बॉडी भी हो पड़ी, इससे हम जस्ट कहते हैं कि ये आपके पास फेक आउट है, ये आपके पास जस्ट लिक्विडिटी क्लीन है। तो अगर आपको फेक आउट और ब्रेकआउट में भी मुश्किल पेश आती है जानने में, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मैं कहता हूँ कि आईसीटी का सबसे बेहतरीन वो है मेथड है ये फेक आउट और ब्रेकआउट को समझने के लिए। यानी कि ये आपके पास ब्रेकआउट हुए तो आप SP 500 को देखें, उसमें भी ब्रेकआउट है तो ये आपके पास एक प्रॉपर ब्रेकआउट है, अदरवाइज ये आपके पास फेक आउट है। अब आपने ट्रेड किस तरह प्ले करनी है वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। जस्ट आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ यूरो यूएसडी एंड DXY में भी आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह मूव कर सेल के सीन में ये आप इनको किस तरह देखेंगे। सो जस्ट आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास है DXY का चार्ट। अब इनमें जस्ट हम सेल में देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि DXY एंड यूरो यूएसडी तो अपोजिट मूव करते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे सेम के सीन में एक दिखा देता हूँ, बाकी मैं चार्ट पे जाके आपको ये क्लियर करा दूंगा। सेम मीन DXY में मार्केट ने एक यहाँ पे लोअर लो लगाया, मीन ये देखें यहाँ से मार्केट ने ये लोअर लो लगाया DXY में, सही हो गया। एंड आपके पास अगर इसमें है सेल ट्रेंड तो आपको पता है कि यूरो यूएसडी में होगा बाय ट्रेंड, मीन ये हाई लो हायर हाई और हायर लो, और उसके बाद मार्केट को ये यहाँ से हायर हाई करना चाहिए। क्यों, आप देख रहे हैं ये यहाँ से ये लोअर लो हो चुका है, तो जैसे कि आपको पता है ये सेम चलते हैं तो मार्केट को यहाँ से
हायर हाई करना चाहिए, क्योंकि DXY और जो ये सेम चलते हैं तो ये लोअर लो हो चुका है। तो यहाँ पे अगर हायर हो हाई हो चुका है तो ये समझो कि आपके पास एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि प्रॉपर ब्रेकआउट है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट लोअर लो कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे लोअर लो है, तो ये आपको पता है अपोजिट चलता है ना, लेकिन यह एक है कोरिलेट। तो यहाँ पे मार्केट को हायर हाई करना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे हायर हाई नहीं कर सकी। मार्केट जैसे यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो ये समझें ये आपके पास जो है, ये आपके पास है SMT डाइवर्जेंस। मीन यहाँ पे लोअर लो लग चुका, यहाँ पे लोअर लो लगा, तो यहाँ पे हायर हाई बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। तो ये आपके पास जस्ट जो है ये कोई लिक्विडिटी क्लीन है, या आप जस्ट कह सकते हैं फेक आउट है। सो सेम इसी तरह हम यूज़ करेंगे इसको क्रिप्टो में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया एथरम एंड BTC USD। फर्ज करें ये आपके पास BTC है और ये आपके पास एथरम है, तो ये बिल्कुल सेम यूज़ करते हैं। तो BTC में जस्ट मार्केट इस तरह मीन के अब ये देखिए कि BTC में मार्केट यहाँ पे है, मीन हायर हाई करने के बाद ये हायर हाई, और उसके बाद ये हायर लो करने के बाद मार्केट हायर हाई नहीं कर सकी। लेकिन ये आपसे मिसाल के तौर पे आपके पास है एथरम, ये BTC और ये एथरम, लेकिन एथरम में मार्केट यहाँ पे आपके पास बिल्कुल प्रॉपर हायर हाई कर गई। तो आप कह सकते हैं कि ये एथरम में जो मार्केट ने ETH में, यानी कि मार्केट ने जो हायर हाई किया, ये आपके पास फेक आउट है या जस्ट आपके पास लिक्विडिटी क्लीन है, क्योंकि ये आपके पास BTC है ना, समझो कि इसमें मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। सो आपने इस पर ट्रेड किस तरह प्ले करनी है, हमेशा ट्रेड उस पेयर पर प्ले करनी है। जैसा कि अब ये नस्दक और ये SP500, ठीक है। नस्दक में मार्केट ने देखें यहाँ से हायर हाई नहीं किया, दोनों में पहले हाई ट्रेंड था, लेकिन यहाँ से मार्केट ने हायर हाई कर दिया। तो आपने ट्रेड हमेशा जिसमें फेक आउट हो चुका और लिक्विडिटी क्लीन हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी यानी कि अच्छा सेटअप मिल सकता है। सो आप हमेशा इस पर ट्रेड प्ले करें। ट्रेड किस तरह प्ले करनी है, अगर जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, फर्ज किया कि ये आपका H1 का चार्ट है, आपने M5 या M1 में आना है। आप M15 हो तो फिर आप M3 M1 में आ सकते हैं, H1 हो तो आप जस्ट M15 या कम से कम M5 में है। M5 में आपको सेल साइड की तरफ इस तरह जैसे ही 1 2 3 मिले, मीन स्ट्रक्चरल चेंज मिले M5 में, ये मैं पहले एंट्री टेक्निक आपको एक पूरी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लें। सो ये जैसे ही 1 2 3 सेल साइड की तरफ करें, यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, या फिर आपके पास कुछ इंटरनल लिक्विडिटी क्लीन जैसे मिले, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वहाँ पे SMT की डाइवर्जेंस है। सो ये था इसका सिंपल सा तरीका। मैं आपको जस्ट लेके चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। आप हमेशा याद रखें ये बात कि आपने हमेशा ट्रेड उसमें प्ले करनी है जिसमें एक लिक्विडिटी क्लीन हो चुकी हो, मीन की हायर हाई हो चुका हो, और ट्रेड लेनी किस तरह है। आपने एक और मेन बात, ये आपने जस्ट देखना है M15 या उससे अपर टाइम में, मीन के M15 M30 या H1 में फॉर डे ट्रेडिंग के लिए। अगर ज़रा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस पे H4 और डेली में भी देख सकते हैं। अगर आप डेली में देखेंगे तो आपने एंट्री H1 और M30 में लेनी। अगर आप H1 पे देखते हैं तो आपने ट्रेड M5 M15 में लेनी। अगर आप जस्ट उसको M15 में इंट्राडे के लिए देख रहे हैं तो आप M3 या जस्ट M1 में भी एंट्री ले सकते हैं। मीन ये आपके पास M15 में इस तरह फेक आउट है और M15 में नस्दक नहीं है, तो आप M1 में जैसे ही इस तरह आपको स्ट्रक्चरल चेंज मिले, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लाइव चार्ट पर। लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप जस्ट देखें, ये US 100 कैश, इसे आप कहते हैं नस्दक, एंड ये आपके पास है US 500 कैश, इसे आप कहते हैं SP500। तो आप जस्ट देखें, आपके पास नस्दक में मार्केट ये इसको आपके हाई लेवल तक अप्रोच नहीं कर सकी। इसका मैं जस्ट इसको डार्क कर देता हूँ ज़रा। ये आप देखें यहाँ पे मार्केट इसके हाई को अप्रोच नहीं कर सकी, ठीक है, ये नस्दक में। लेकिन सेम आप अगर देखें इसको SP500 में, तो देखें यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोज हो चुकी है। ये देखें, मीन आपके पास जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये सीन है, यानी कि इस तरह का ये आप देखें। लेकिन SP500 में आपके पास मार्केट ये ऊपर क्लोज हो चुकी है, तो ये आपके पास आप फेक आउट है। आपने एक ट्रेड कहाँ से प्ले करनी है, आपने जस्ट H1 है तो M5 या M3 में जाना है इस पेयर में, और जैसे ही आपको 1 2 3 स्ट्रक्चरल चेंज सेल की तरफ मिले, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सही हो गया। इसके बाद आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं क्रिप्टो की भी एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार आप जस्ट फॉरेक्स के बारे में बात करते हैं। तो भाई ये जो ICT है, ये फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनांस फ्यूचर, तो अलग हद तक ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट होते हैं इनमें भी, और ये जो वॉलीटिलिटी वाले होते हैं, ये डेरिव के वाले, इनमें भी सेम यूज़ होती है, सेम वर्क करती है। तो आप ये टेंशन ना लिया करें। ये देखिए आपके पास BTC है, BTC में ये आपके पास हाई को मार करके रखें, तो आपके पास यहाँ पे मार्केट ये कोई नहीं इस हाई को अचीव कर सकी, ठीक है। आप यहाँ पे डेट एंड टाइम देख लें, ये 4 अक्टूबर है आपके पास, ठीक है, ये 4 अक्टूबर की लास्ट कैंडल है, ठीक है। अब सेम आप BTC के बाद ETH में आए तो ये 4 अक्टूबर की जो ये लास्ट कैंडल है, ये देखें,
ठीक है। इससे ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास ये प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है, ये देखें। तो आपके पास जस्ट ये फेक आउट है ये वाला एरिया। क्यों आपने कैसे का आपको पता है, मैंने कहा क्रिप्टो भी सी बीटीसी और ईटीएच सेम चलते हैं। तो बीटीसी में देखें ये यहाँ पे मार्केट इसको अप्रोच नहीं कर सकी, लेकिन ये आप ईटीएच में देखें तो ये आपके पास ये फुल एक तरह का आपके पास ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ये आपके पास अवल ब्रेकआउट नहीं है, ये आपके पास फेक आउट है। अब मैं जस्ट आपको ये से सिंपल ये, क्योंकि आपने ये डाइवर्जेंस तो देख लिया एसएमटी डाइवर्जेंस, अब मैं सिंपल आपको ईटीएच में लेके चल, तो आप जस्ट इसको H1 है तो M15 M5 में जाएं, मीन आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं इसकी। ये आपके पास वही लेवल है ईटीएच में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था आपने ट्रेड उस पर प्ले करनी है जिसमें ऊपर की तरफ यानी कि ब्रेकआउट हो जाए। तो ये ईटीएच में आपके पास ब्रेकआउट हो चुका था, तो आप M5 में आए, M15 में आए, H1 है तो M15 M5 में M15 या M5 में ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ से देखें आपके पास 1 2 एंड ये 3 आपके पास ये हुआ। तो ये 3 होने के बाद आपके पास कौन सा आपके पास वो ट्रेडिंग लेवल था, मीन आपके पास कौन सा पॉइंट था, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है ये वाला। आपके ट्रेड आपने जस्ट यहाँ से लेनी थी। क्यों, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये देखें, ये आपके पास प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है। तीसरा ये यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन की ये लिक्विडिटी है, मार्केट ने जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर गई, मीन आपके पास ये जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को पिक किया एंड दोबारा मार्केट यहाँ से सेल आ गई। आपके पास सबसे बड़ी कंफर्मेशन क्या थी, सबसे बड़ी आपके पास कंफर्मेशन वही थी कि आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर एसएमटी डाइवर्जेंसी। आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। आपने H1 को जस्ट M15 में गया, आपने इसी तरह M15 या M5 में जाना है और वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या इंटरनल लिक्विडिटी क्लीन से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब वन मोर लास्ट एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है आपके पास उसके चार्ट DXY एंड यूएसडी का। ये इधर आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपने इसको गौर से देखना है। क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट चलते हैं, सेम नहीं चलते, ये आपके पास ऑपोजिट चलते हैं। तो आप ये देखें आपके पास है ये 5 दिसंबर, ठीक है। ये आपके पास चार्ट ओपन है 5 दिसंबर का, ये आप देखें ना, ये आपके पास है 5 दिसंबर, सही हो गया। और सिंपल ये भी आपके पास है 5 दिसंबर। तो आप देखें ये जो इससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, ये आपके पास मीन ये आपके पास ये हायर हाई हायर लो, उसके बाद मार्केट ने ये हायर हाई किया। अगर यार यूएसडी में मार्केट हायर हाई कर रही है तो DXY में मार्केट को लाजमी लोअर लो करना चाहिए, सही हो गया। कि यहाँ पे मार्केट को लोअर लो करना चाहिए, मीन मार्केट यहाँ से ये लोअर लो आई, उसके बाद ये लोअर हाई, ये वही वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट को यहाँ से लोअर लो करना चाहिए था, ये वाला, ये यहाँ के मीन यहाँ पे अगर आपके पास हायर हाई है ना, तो ये यहाँ पे मार्केट को यहाँ से ये लोअर लो करना चाहिए था, लेकिन मार्केट देखें लोअर लो नहीं कर सकी, बल्कि आपको यहाँ पे एक प्रॉपर एसएमटी डाइवर्जेंस मिली। तो अब अगर ये हायर हाई कर चुके हैं तो ये सिंपल का शॉर्ट शॉर्ट आपके पास फेक आउट है, मीन यहाँ पे जो आपके पास हायर हाई हुआ है ये आपके पास फेक आउट है। आपको जैसे ही आप जैसे कि M13 है M30 है तो आप यहाँ से जाएँ M5 में M3 में या कम से कम H1 में M1 में। जैसे ही आपको यहाँ से, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था BTC में, कि आपको जैसे ही M5 या M3 में स्ट्रक्चरल चेंज मिले, जो कि मैं पहले डिटेल से बता चुका हूँ, यानी कि सेल साइड की तरफ 1 2 3, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आपका जस्ट SL इससे ऊपर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके पास ये प्रॉपर एसएमटी डाइवर्जेंस बन चुकी है। जैसे कि आपको पता है यूएसडी और DXY सेम चलते हैं, मीन अगर इसने हायर हाई किया है यहाँ पे तो इसने यहाँ पे लोअर लो करना चाहिए था। ये थी कुछ चंद एग्जाम्पलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ चुका होगा। ये बहुत आईसीटी का यानी कि आईसीटी मेथड का बहुत एक अहम टूल है, आप इसको लाजमी प्रैक्टिस करें। तकरीबन आप इसको 30 से 40 ट्रेड पर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड कॉमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।